अप्रोच, लक या सिर्फ टैलेंट? क्या वसीम अकरम इनमें से किसी एक चीज़ के बल पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आए या इन तीनों ने अपना किरदार अदा किया? दोस्तों, वसीम अकरम की ज़िंदगी से मुतल्लिक आप लोगों ने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी जो आज मैं आपको बताऊंगा इससे पहले कभी नहीं बताई गई। ये कहानी आपको ये बताएगी कि वसीम अकरम एक स्ट्रीट बॉय क्रिकेटर से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में विदाउट एनी फर्स्ट क्लास मैच खेले कैसे आए। और ये आपको ये भी साबित करेगी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आने के लिए सिर्फ टैलेंट ही ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें को करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो आइए दोस्तों, वसीम अकरम की ज़िंदगी की एक कहानी देखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये स्टोरी आज से पहले कभी नहीं बताई गई है। मैं वसीम अकरम की अनटोल्ड स्टोरी कैसे जानता हूँ? वो इस तरह कि मैं भी उसी एरिया में यानी कि मजंग में पला पड़ा हूँ जहाँ पर वसीम अकरम ने अपनी ज़िंदगी के 17 साल गुजारे। और ये कहानी जो कि मैं आपको समराइज फॉर्मेट पे पेश कर रहा हूँ उन लोगों से मैंने सुनी है जिन लोगों ने वसीम अकरम के साथ या तो क्रिकेट खेली या वो उनके मोहल्लेदार थे या फिर वसीम अकरम के साथ स्कूल में पढ़ते थे। और इन्हीं लोगों के सोर्स से ये कहानी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ जो आज से पहले कभी नहीं बताई गई। वसीम अकरम मजंग में अपनी नानी के घर रहते थे। अब आप ये पूछेंगे कि वसीम अकरम अपनी नानी के घर में क्यों रहते थे, तो वो इसलिए क्योंकि वसीम अकरम के वालिद चौधरी मोहम्मद अकरम और उनकी वालदा के दरमियान तलाक हो चुकी थी। इन दोनों की मोहब्बत की शादी थी और वो चल नहीं सकी अनफॉर्चुनेटली। वसीम अकरम के वालिद एक काफ़ी अमीर आदमी थे और वो मॉडल टाउन लाहौर के एक पॉश एरिया में अपनी कोठी के अंदर रहते थे। तलाक की शर्त के मुताबिक वसीम अकरम के दोनों बड़े भाई नदीम अकरम और नीम अकरम अपने वालिद साहब के साथ रहते थे और वसीम अकरम और उनकी छोटी बहन अपनी वालदा के साथ मजंग में अपनी नानी के घर रहते थे। वसीम अकरम ने मजंग के इलाके से ही अपनी क्रिकेट की शुरुआत की। मजंग की गलियों में, मजंग के बाज़ारों में और वहाँ पर मौजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल मजंग लाहौर की मिट्टी से हटी हुई ग्राउंड में वसीम अकरम ने अपनी क्रिकेट की शुरुआत की और यहीं से शुरू हुआ सुल्तान और स्विंग का क्रिकेट का सफ़र। हार भरवा के चिकने चिकने पात पालने में नजर आ जाते हैं। वसीम अकरम ने स्ट्रीट क्रिकेट में तहलका मचा दिया। वसीम अकरम के साथ खेले गए उनके एक दोस्त ने मुझे बताया कि वसीम अकरम शर्त लगाकर जहां बॉल का ठप्पा मारने का कहा जाता था ठप्पा मारते थे। और टेप बॉल हो, सॉफ्ट बॉल हो या प्लास्टिक बॉल, वसीम अकरम किसी भी बॉल को स्विंग कर सकते थे। वसीम अकरम के नाम का डंका स्ट्रीट क्रिकेट में बजने लगा था। एक दिन वसीम अकरम अपनी स्ट्रीट के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे तो उनके ही मोहल्ले के पास एक आदमी रहते थे जो कि यूपीएल की सेकंड या थर्ड डिवीजन की टीम में खेला करते थे। उन्होंने जब वसीम अकरम की बॉलिंग देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने वसीम अकरम को बुलाया और कहा, बेटा तुमने इतनी स्विंग करनी कहाँ से सीखी? वसीम अकरम ने कहा कि मैं लंबा हूँ, नेचुरली मेरा हाथ जब ऊपर से आता है तो ये स्विंग करता है फ्लिक की वजह से। उन्होंने वसीम अकरम से कहा कि बेटा स्ट्रीट क्रिकेट से निकलो और अब प्रॉपर क्रिकेट खेलना शुरू करो क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये शख्स वसीम अकरम को लेकर साउथ खान के पास गए, लुधियाना क्रिकेट क्लब। साउथ खान वो आदमी जिन्होंने पाकिस्तान के ग्रेट इमरान खान को भी एक दौर में हेल्प की थी बॉलिंग के अंदर। साउथ खान एक मंजे हुए कोच थे और इन्होंने वसीम अकरम को जब नेट्स पर बॉलिंग करते देखा तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इस बच्चे में कितना टैलेंट है। यहाँ साउथ खान ने वसीम अकरम को अपनी सरपरस्ती में ले लिया और वसीम अकरम स्ट्रीट क्रिकेटर से निकल के अब प्रॉपर हार्ड बॉलिंग क्रिकेट खेल रहे थे और इनका एक सफ़र एक कदम और आगे ले चुका था। विंग एनू आखी कि 6 छड़ जे वो मैनू एक छक्का भी मार गया तो मैं उन्होंने अपना प्यो मर लाना। दोस्तों, ये डायलॉग वसीम अकरम ने कब बोला? वसीम अकरम के एक मोहल्लेदार ने मुझे ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। हार्ड बॉल क्रिकेट ज्वाइन करने के बाद वसीम अकरम ने स्ट्रीट क्रिकेट या टेप बॉल क्रिकेट छोड़ दी थी। वसीम अकरम की क्रिकेट छोड़ने के बाद उनके ज़माने का एक ऐसा बैट्समैन जिसने तहलका मचाया हुआ था टेप बॉल क्रिकेट में, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि वसीम अकरम ने उसके डर से टेप बॉल क्रिकेट छोड़ी है। इस बैट्समैन का नाम था विंगा रॉकेट। इसका असल नाम मुझे नहीं पता क्योंकि जिस शख्स ने मुझे स्टोरी बताई है उसने उसका असल नाम मुझे बताया ही नहीं। ये बंदा लाहौर के टेप बॉल बॉलर्स के लिए उस वक्त टेरर बना हुआ था। ये क्या क्या के बॉलर्स को छक्के मारता था और यही ये कहता फिरा था कि वसीम अकरम ने उसके डर की वजह से टेप बॉल क्रिकेट छोड़ी है। वसीम अकरम तक जब ये बात पहुंची तो वसीम अकरम ने मुस्कुरा के कहा कि डरदा तो मैं अपने प्यो को भी नहीं। विंगे नू क्या जद चाहे जिथे चाहे मैदान से जाला जे ओ मैनू एक छक्का भी मार गया तो मैं उन्होंने अपना प्यो मार लांगा। तो दोस्तों, इन शख्स के मुताबिक ये बैटल हुई लाहौर की हाई कोर्ट के पीछे वाली सड़क पर, जबकि एक शख्स ने कहा कि ये बैटल हुई थी लाहौर की असेंबली हॉल के ग्राउंड में। विंगे और वसीम अकरम का सामना हुआ और वसीम अकरम ने वही बात दोहराई कि 6 छोड़ो, एक छक्का मार के दिखा दो तो मैं तुम्हें अपना बाप मान लूंगा।
और दोस्तों विंगा छक्का तो क्या मारता, वसीम अकरम ने ऐसी शानदार बॉलिंग की कि विंगा सिर्फ 2 बॉलों को टच कर सका और उसको जलील करने के बाद वसीम अकरम एक मुस्कुराहट के साथ हमेशा के लिए टेबल क्रिकेट को अलविदा कह गए। साउथ खान की सरपरस्ती में वसीम अकरम के क्रिकेट में बहुत निखार पैदा हो रहा था। वसीम अकरम की बॉलिंग बेहतर से बेहतर हो रही थी। वसीम अकरम का नाम अब क्लब क्रिकेट में जाने लगा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वसीम अकरम को भी किसी प्रोफेशनल टीम की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिला था। वसीम अकरम ने अंडर 15 के ट्रायल्स दिए, अंडर 19 के ट्रायल्स दिए, लेकिन वसीम अकरम की सिलेक्शन नहीं हुई। साउथ खान भी इस चीज़ से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे और वो सिस्टम को कोसते थे। वसीम अकरम भी सोचते थे कि आखिर उनमें क्या कमी है कि उनकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही, और आखिर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र अपने वालिद से कर दिया। दोस्तों वसीम अकरम के वालिद एक अमीर आदमी थे और एक काफ़ी अप्रोच वाले आदमी थे। उनको जब पता चला कि वसीम अकरम ने बहुत से ट्रायल्स दिए हैं, बहुत जगह पे कोशिश की है, तो उन्होंने वसीम अकरम को एक दिन अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि वो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। वसीम अकरम के वालिद उस ज़माने के सुपरस्टार फास्ट बॉलर सरफराज नवाज़ को जानते थे, क्योंकि सरफराज नवाज़ का ताल्लुक भी मुजंग से ही है। वो सरफराज नवाज़ को फैमिली के थ्रू जानते थे। उन्होंने सरफराज नवाज़ से वसीम अकरम का जिक्र किया। वसीम अकरम का जिक्र सुनने के बाद सरफराज नवाज़ ने एक दिन उन्हें अपने नेट पे बुलाया और वसीम अकरम की बॉलिंग देखी। इसको देखकर वो बहुत इंप्रेस हुए। सरफराज नवाज़ ने वसीम अकरम को घर भेज दिया और वसीम अकरम के वालिद से कहा कि वो कॉल करेंगे उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो कि वसीम अकरम को दी जा सकती है। और फिर दोस्तों वो अपॉर्चुनिटी वसीम अकरम को एक दिन मिल गई। वसीम अकरम की उम्र उस वक्त 17 साल थी। पाकिस्तान की टीम दौरा न्यूजीलैंड की प्रैक्टिस कर रही थी और लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही थी। वसीम अकरम के वालिद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने सरफराज नवाज़ से बात की थी। सरफराज नवाज़ के एक जानने वाले इस नेट सेशन के ऑर्गेनाइजर्स में से थे। उन्होंने उस बंदे को फ़ोन किया, यानी सरफराज नवाज़ ने उस बंदे को फ़ोन किया और उनसे कहा कि नेट बॉलर्स के लिए एक लड़का मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, उस लड़के को आप ज़रा प्रोमिनेंट तरीके से बॉलिंग करवाइएगा ताकि वो दूसरों की नज़रों में आ जाए। उस शख्स ने वसीम अकरम को हाँ कर दी और वसीम अकरम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नेशनल कैंप के अंदर पहुंच गए। वसीम अकरम नेट बॉलर थे, तो उन्होंने वहां पर देखा कि जावेद मियांदाद, अब्दुल कादिर, सलीम मलिक और बड़े बड़े क्रिकेटर्स वहां पर मौजूद थे और नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। उस बंदे ने कोशिश की कि वसीम अकरम बड़े बड़े स्टार्स को बॉलिंग करे। उन्होंने वसीम अकरम से कहा कि अपनी बेस्ट देना यहाँ पे नेट के अंदर, क्योंकि शायद तुम यहाँ पर नोटिस हो जाओ। ये अपॉर्चुनिटी किसी बड़े बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को भी नहीं मिलती, ये तुम्हारे लिए लक है। वसीम अकरम नेट्स पे बॉलिंग करते रहे और फिर वो मौका आया जिसका वसीम अकरम को इंतज़ार था। और दोस्तों वो मौका ये था कि जावेद मियांदाद नेट करने आ गए। जावेद मियांदाद उस ज़माने के टॉप 5 बैट्समैनों में से एक थे, जैसे विव रिचर्ड्स, सुनील गावस्कर, गॉर्डन ग्रीनिज वगैरह। जावेद मियांदाद का नाम उस वक्त दुनिया क्रिकेट में बड़े इज्जत से लिया जाता था। मैंने एक पुराने अखबार की जो है वो न्यूज़ पढ़ी जिसके अंदर विव रिचर्ड्स का कहना यह था कि मेरी ख्वाहिश है कि जावेद मियांदाद बैटिंग करते रहे और मैं देखता रहूँ। ये हो रहा था जावेद मियांदाद का। खैर दोस्तों, जावेद मियांदाद बैटिंग प्रैक्टिस के लिए नेट पर आए तो वो बंदा जिसने वसीम अकरम को सरफराज नवाज़ से कहने पर रखा था, उसने वसीम अकरम को बुलाया और कहा, देखो जावेद मियांदाद को जब तुम बॉलिंग करो तो उन्हें बाउंसर मारना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इस नेट सेशन से कुछ अर्सा पहले प्रैक्टिस के दौरान जावेद मियांदाद के सर पे बॉल लगा था और जावेद मियांदाद जो है वो कंकशन हो गई थी। जावेद मियांदाद जो है वो तकरीबन 3 या 4 हफ्ते की ब्रेक के बाद बैटिंग करने आ रहे थे और ऑब्वियसली जब बंदा एक हेड इंजरी से रिकवर करके वापस आ रहा होता है तो थोड़ा जिटरी होता है। जावेद मियांदाद को बाउंसर मारने के लिए जब उस बंदे ने वसीम अकरम से कहा तो वसीम अकरम थोड़ा झिझके कि यार मैं इतने बड़े बैट्समैन को बाउंसर कैसे मारूंगा, लेकिन उस बंदे ने कहा कि तुम्हें बाउंसर ही मारना है। खैर वसीम अकरम ने स्ट्राइड ली, भागे और जावेद मियांदाद को एक लीथल बाउंसर मारा जो कि सीधा जावेद मियांदाद के हेलमेट पे लगा। जावेद मियांदाद ने अपने आप को रिकवर किया और बैटिंग छोड़ के चले गए। थोड़ी देर के बाद उस बंदे को जो है वो ये इतला मिली कि जावेद मियांदाद ने वसीम अकरम को अंदर बुलाया। वसीम अकरम जावेद मियांदाद से मिलने जब अंदर गए तो जावेद मियांदाद ने पहले तो उनकी बॉलिंग की तारीफ़ की, उसके बाद कहा कि तुम फर्स्ट क्लास खेलते हो। जब वसीम अकरम ने कहा मैंने फर्स्ट क्लास नहीं खेली, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी बॉलिंग का जो रिदम और तुम्हारा जो रन अप और तुम्हारी जो बॉलिंग में स्पीड है वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से बहुत बेहतर है। तुम तो एक तरह से रेडी हो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। वसीम अकरम मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों वो हुआ जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था।
जावेद मियांदाद ने यह स्टोरी जाकर इमरान खान को बताई। इमरान खान जो कि अपनी फिटनेस से काफ़ी परेशान थे और पाकिस्तान के लिए यंग फास्ट बॉलर्स की तलाश में थे, उन्होंने वसीम अकरम को एक अपॉर्चुनिटी देने का फैसला किया। वसीम अकरम को दोबारा नेट्स में बुलाया गया और वसीम अकरम को इमरान खान और जावेद मियांदाद के सामने बॉलिंग कराने का मौका मिला। वसीम अकरम ने अपने टैलेंट का भरपूर मुजाहरा किया, क्योंकि बहरहाल टैलेंट तो उनमें था और वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई। उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और इमरान खान ने खड़े हुए कहा, आई नीड दिस बॉय। और इस तरह वसीम अकरम बगैर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आ गए। उस ज़माने में सिलेक्शन, कोच, हर चीज़ इमरान खान थे। उसके बाद की स्टोरी तो दोस्तों को पता है कि इमरान खान ने वसीम अकरम को अपने अंडर लिया, अपने अंडर ट्रेन किया, अपने नीचे खिलाया और वसीम अकरम को एक ऐसा हीरा बनाया जिसने अगले 19 से 20 साल तक पाकिस्तानी क्रिकेट पर राज किया और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में अपना नाम बनाया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको क्या बताती है कि वसीम अकरम एक टैलेंटेड बॉलर थे। वसीम अकरम बचपन से खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि इंसान जितना मर्जी टैलेंटेड हो, जब तक उसको राइट प्लेस, राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी ना मिले, वो बंदा पाकिस्तानी टीम में नहीं आ सकता। वसीम अकरम, शायद वसीम अकरम ना होते अगर उनके वालिद ने सरफराज नवाज से कह के उनको नेशनल टीम के जो है वो नेट सेशन में ना भेजा होता। कितने ही शायद ऐसे वसीम अकरम हो जो इस अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से पाकिस्तान में ज़ाया हो गए। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी और हम इस दुआ के साथ इस वीडियो ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर बेहतर हो और लोग सिर्फ अपने टैलेंट की बेस के ऊपर ही टीम में आ सकें। वसीम अकरम के लिए जो उनके वालिद ने किया वो एक बहुत बड़ा काम था और मैं उनके वालिद का एज ए पाकिस्तानी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत की और एक बहुत बड़े टैलेंट को बहुत पहले पाकिस्तान खिलवा दिया, वरना शायद वो टैलेंट पाकिस्तान ना खेलता और ज़ाया हो जाता। ज़बरदस्त स्टोरी थी कि नहीं दोस्तों? लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू।